Of Allah who is the most merciful and kindful. Today our topic is sentence structure. And what is sentence structure? Okay. That sentence structure. Every sentence has two parts. Like human structure, we are born inside. There are bones, muscles, and organs. They come together and make a body of a human being. But sentence is made of two parts. Two parts. One is subject, the other is predicate. So let's define subject. The part which names the person or thing we are speaking about. वो हिस्सा जिसके बारे में जो नाम की है वो नाम की जगह में इस्तेमाल हो शख्स की, अशखास की, ओके, और चीजों के. We are speaking about जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं. It means that subject is that thing that it gives names, person and things to whom we are talking about, to which we are talking about. Okay. The predicate, the part which tells something about the subject is called predicate. वो हिस्सा जो हमें subject के बारे में कुछ चीजें बता दे उसको predicate कहते हैं. For example, Islamabad is the capital of Pakistan, right? Islamabad is the capital of Pakistan. You can see that this portion is talking about what? Islamabad. So it becomes a subject. And predicate we define that the part which tells something about the subject. So predicate is that part which will always tell something about the subject. So here it tells that Islamabad is the capital of what? Pakistan. ये क्या पाकिस्तान का दारुल खिलाफा है. तो ये क्या हुआ? Predicate हुआ. और subject क्या है? जिसमें नाम दिया हो किसी चीज जगह. ये things में जितने ना ये इसमें ज्यादा चीजें आते हैं, सब चीजें. So या पर्सन का नाम होगा या थिंग्स का होगा और जिसके बारे में हम बात कर रहे होंगे तो उसको हम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं. लेकिन जो हिस्सा जिसमें हम सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे होते हैं उसको प्रेडिकेट कहते हैं. फॉर एग्जांपल, ही हैज अ गुड मेमोरी. ही क्या हो गया यहाँ पे? ही हैज अ गुड मेमोरी. हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं? ही के बारे में, राइट? आगे वाली मेमोरी खराब, याददाश्त खरी. नो हैज अ गुड मेमोरी मतलब चार बार क्यों है? ही बार क्यों है? आगे बार की. नो ये क्या हुआ? ही हैज अ गुड मेमोरी. ये प्रेडिकेट हुआ और ही क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ. ओके. द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन. जमीन जो है ना ये सूरज के गिर्द गर्दिश करता है. maka wenda norma tagrigi auto की वजह सही तो no the earth show subject show revolves around the sun. ये क्या हुआ? predicate हुआ. क्यों predicate? क्योंकि ये subject के बारे में कुछ बता रहे हैं हमें, right? और subject क्या होगा? the part which names the person or thing. the thing क्या चीज है? अर्थ में ना अर्थ ये thing हो गया. we are speaking about जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं. एक सब्जेक्ट क्या है जिसके बारे में हम बात करें उसको सब्जेक्ट कह रहे हैं. लेकिन जिस हिस्से में हम सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं उसको प्रेडिकेट कहते हैं. सेम. ओके. सेंटेंस. अभी आते हैं सेंटेंस में. व्हाट इज सेंटेंस? सेंटेंस है क्या चीज? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स. ओके, हियर वर्ड्स इज कम. फर्स्ट you have to know what is word. The combination of letters which give us some meaning, some idea, which convey us an idea. वर्ड ऐसी चीज को कहते हैं जो लेटर्स की कॉम्बिनेशन हो और हमें कुछ आइडिया दे. फॉर एग्जांपल चेयर. आइडिया आ गया ना आपके जहन में? चेयर की पिक्चर आ गई. गर्ल, अ ब्यूटीफुल गर्ल. गर्ल नाम है, नाम वर्ड है, राइट? गर्ल वर्ड है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर है. तो आप लोगों के जहन में गर्ल की पिक्चर आ गया ना. जब हमें कुछ हमारे ज़हन में उसके ख्याल आए तो ये हमें मैसेज करने हो गया. हम समझ गए ना वर्ड के मायने. हम समझेंगे जब हमें कोई मैसेज दे. कुछ फॉर एग्जांपल इफ आई से कार तो आप लोगों के जहन में गाड़ी की तरफ जाता है ना कि ये मोटर कार कहते हैं या व्हीकल, डिफरेंट कार. अब इफ आई से एरोप्लेन
एरोप्लेन आल्सो अ नेम, राइट? सो यही वर्ड कहते हैं। वर्ड किसे कहते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर विच गिव्स विच कन्वे अ सम मीनिंग। तो इसको क्या कहते हैं? हम वर्ड कहते हैं। लेकिन जब वर्ड्स कंबाइन होते हैं, अ ग्रुप ऑफ वर्ड, ग्रुप्स एक, दो या दो से ज्यादा हो, इसको ग्रुप कहते हैं। तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स, जब वर्ड्स के ग्रुप आ जाए, दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस, जो हमें एक मुकम्मल मानी दे, एक सेंस हमें दे जो मुकम्मल हो। फॉर एग्जांपल, गॉड इज वन, अल्लाह एक है, तो ये कंप्लीट हुआ ना। तो आप लोग कहेंगे कि इनकम्प्लीट सेंस किस तरह होता है, वो तो उससे हम आगे आपको भी बता दें। ऑन द चेयर, ऑन द टेबल, ये कहता है कि टेबल पे, बुक्स ऑन द टेबल, ये सेंटेंस हुआ। लेकिन दस आपने जब बोला कि नहीं सिर्फ ऑन द चेयर, तो ऑन द चेयर, व्हाट इज ऑन द चेयर? Question arise, right? So it is not complete sentence, it is short phrase. जब क्वेश्चन arise होता है कि चेयर पर, तो चेयर पर क्या चीज? रूम में, तो रूम में क्या चीज? आपको कहेंगे रूम में, तो आप पूछेंगे यार क्या चीज रूम में है? आप पूछेंगे ना, क्योंकि सेंस आपको कंप्लीट नहीं दे रहा है। लेकिन जब उसने ये बोला कि स्टूडेंट्स आर इन द रूम, तो आप समझ गए कि स्टूडेंट जो है वो रूम में है, समझ गए? तो वो कंप्लीट सेंस हुआ। अगर वो पहले बोल रहा था कि इन द रूम, इन द रूम, सिर्फ इतना माना आप लोगों के सेंस में आ गया कि कोई चीज है जो रूम में है, कंप्लीट नहीं दे रहा था सेंस, राइट? ऑन द टेबल या ऑन द चेयर, तो आप सोचेंगे क्या चीज चेयर पर है? स्टूडेंट्स ऑन द चेयर या बुक्स ऑन द टेबल, फिर कंप्लीट होता है। तो उसे जब कंप्लीट सेंस हमें दे दे, उसको हम क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। ओके, फिर आते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस। देयर आर टाइप्स एंड काइंड्स, so types are different, kinds are different. Okay, now in your courses, kinds of sentence. So kind of sentences, the first one is assertive and declarative sentence. Both names are the same, used for one for this sentence. So a sentence that make a statement, वो sentence जो statement करे, जो बयान करे कोई चीज, हमें फेंक दे, हकीकत बता दे, कुछ भी, तो उसको हम क्या कहते हैं? डिक्लेरेटिव सेंटेंस। फिर आगे इसकी दो किस्में हैं, बुक्स में नहीं लेकिन फिर भी मैंने लिखी ताकि आप लोग पॉजिटिव और अफर्मेटिव सेंटेंस, ताकि आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो। इसलिए हमने पॉजिटिव, जिस तरह आप नाम से भी जान सकते हैं कि पॉजिटिव मीन जो निगेशन जिसमें ना, उसको पॉजिटिव कहते हैं। तो अ सेंटेंस दैट गिव्स अ पॉजिटिव स्टेटमेंट, वो सेंटेंस जिसमें पॉजिटिव स्टेटमेंट हो, तो उसको क्या कहते हैं? पॉजिटिव सेंटेंस। ओके, नेगेटिव सेंटेंस, अ सेंटेंस दैट गिव्स अ नेगेटिव स्टेटमेंट, वो सेंटेंस जो हमें नेगेटिव स्टेटमेंट है। वो अभी दोनों के एग्जांपल देखिए। पॉजिटिव के इकबाल इज अ टीचर, इकबाल एक उस्ताद है, राइट? और नेगेटिव स्टेटमेंट देख ले, इसका एग्जांपल देख ले, इकबाल इज नॉट अ टीचर, इकबाल एक उस्ताद नहीं है। डिफरेंट दोनों में क्या है? सिर्फ निगेशन। नॉट जब आता है, इसको निगेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? negation. What it's called? It's called negation. So on the basis of the negation, we can say that this sentence is a negative sentence. Okay, got it? So if I live in Lahore, मैं लाहौर में रहता हूँ, so it is a positive sentence. Positive declarative sentence. Okay. Or and I do not live in Lahore. ये do not आ गया ना, right? निगेशन आ गया, तो ये नेगेटिव सेंटेंस हुआ। समझ आ गई? ओके, ही गोज टू कॉलेज एवरी डे, वो कॉलेज हर रोज जाता है, रोजाना वो कॉलेज जाता है। निगेशन ये दूसरे में है, ही डज नॉट गो टू कॉलेज एवरी डे, सो दैट्स मेक इट नेगेटिव सेंटेंस। It was all about your topic today. In this class, we will discuss the other kinds of sentence. Okay?